सर्वप्रथम अनेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। वर्तमान तीर्थंकर महावीर क्षेत्र में विराजमान प्रभु सिमंदर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के पाठ पर विराजमान शोभायमान पटदर शिष्य आचार्य आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। अंतिम केवली, अंतिम मोक्षगामी सब सर्पनी काल के श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। समस्त आचार्य भगवंतों, उपाध्याय भगवंतों और गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपरवर्तनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब एवं उपरवर्तनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि भाववंदन। उत्तर भारत परिवर्तनी महाश्रवणी शासन ज्योति मम जीवन बोधनी गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमस्कार करने के नंतर उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, आज पर्वाधिराज पर्यूषण का तीसरा दिन प्रारंभ हो गया। ये पर्यूषण जो हमें एक ही संदेश देते हैं कि हमें अपने भीतर को स्वच्छ करना है, क्योंकि बंधुओं आज दुनिया की जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि सब तरफ प्रदूषण फैल रहा है, पर हमने अपने अंदर के प्रदूषण को देखना है। और यही हमारा इस दिन का संदेश है कि हमने अंदर की अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, अंदर के अपने प्रदूषण को दूर करते चले जाना है। तो बढ़ते हैं अब, और कल आप श्रवण कर रहे थे अंत की दशांग सूत्र के अंदर, जिसमें 90 महापुरुषों की वाणी का संग्रह है। उस वाणी में हम प्रवेश करें, पर पहले 90 महापुरुषों को हम वंदन नमस्कार करेंगे। आओ वंदना कर लइए 90 महापुरुषानु, आओ वंदना कर लइए 90 महापुरुषानु, श्रद्धांजलि दे लइए 90 महापुरुषानु, श्रद्धांजलि दे लइए 90 महापुरुषानु। गुरु कृपा से अंत की दशांग सूत्र पहला वर्ग पहला दिन गौतम कुमार का वर्णन आपने सुना कि वो गौतम कुमार जो अंगार बन गए और अंगाण बनकर अपने प्रभु महावीर प्रभु अर्हत ऋषनेमी के पास पहुँचे, और अर्हत ऋषनेमी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरे शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं और जब तक कर सकूं, पर मैं अब शत्रुंजय पर्वत पर संलेखना करना चाहता हूं। प्रभु से आज्ञा ली और तथा रूप के व्यत्यकृत स्थविरों के साथ धीरे धीरे शत्रुंजय पर्वत पर आरोहित हुए, शिलापट्टक की प्रतिलेखना की और 1 मास तक आहार की अभिलाषा रहित निराहार रहकर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। यानी 1 मास का उन्होंने संथारा किया। बंधुओं, संथारा ये शब्द हमारा जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है, और आज नहीं, जब भी संथारे की बात आती है और कोई भी साधक जब लंबा संथारा उसका सीखता है, तब चारों तरफ एक बात फैल जाती है कि क्या संथारा करना उचित है, क्या ये संथारा आत्महत्या तो नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि संथारा आत्महत्या नहीं है। जो आत्महत्या है वो एक आवेश में की जाती है, क्रोध में की जाती है, पर जो संलेखना संथारा है ये पूर्ण होशो हवास में किया जाता है। जब एक साधक देखता है कि मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, तो अपने आप को खुद साधना के अंदर लगा देता है। और दूसरी बात, जो आत्महत्या करता है उसकी गति नीच होती है, उसकी गति नरक की होती है, लेकिन जो संथारा अंगीकार करता है वो सदैव उच्च गति में जाता है, या मोक्ष में या ऊंचे देवलोकों के अंदर जाता है। तो यहाँ भी गौतम कुमार ने संलेखना संथारा किया,
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, और जिस कार्य के लिए उन्होंने संयम स्वीकार किया था उस कार्य को गौतम अनगार ने सिद्ध कर लिया। एवं खलु जम्बू समनेनम जा संपत्तेनम अठम संगस अंतर्दशानम पड़म स्वगस पड़म सजेन सही मठे नत्ते पड़म अझेनम समत्तम। धर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, ये जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन के ये बात फरमाई हैं। जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक कथन स्वीकार किया। अब आगे पहला वर्ग समाप्त। पहले वर्ग का पहला अध्ययन समाप्त हुआ। अब पहले वर्ग के शीर्ष नवोदयन एवं जहाँ गोयमो तहाँ शेषावी वन्ही प्रिया धारनी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये आयले कंपीले अखोबे पसन्नई विनुहे एगे एक गमा पड़मोवगो 10 अजेना बनता। धर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, जिस प्रकार गौतम कुमार के माता पिता का नाम अंधक विष्णु एवं धारणी था, वैसे ही शेष 9 भी गौतम कुमार के सगे भाई थे। समुद्र सागर गंभीर स्तमित अचल कंपिल अक्षोभ प्रसंजित विष्णु, इन 9 का एक सरीखा वर्णन जानना चाहिए। सभी ने अर्हत ऋषिनेमि के पास दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की प्रतिपालना की, गुण रतन संवत्सर तप कर्म की आराधना की, 1 मास की संलेखना से मुक्ति प्राप्त की, 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन किया। पहला वर्ग समाप्त होता है। द्वितीय वर्ग जैनम बनते समनेनम जा संपत्तेनम पड़म स्वगस मठे पनत्ते दोचसनम बनते वगस अंधगढ़ दशानम समनेनम जा संपत्तेनम कई अजेना पनत्ता। एवं खलु जम्बू समनेनम जा संपत्तेनम 8 अजेना पनत्ता तंजा अखोबे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामे है धन्य है पूर्णे भी है अभि चंदे चेव अठमये तेनम कारणम तेनम समनेनम बार वये नेरे वन्नी पिया धारनी माया जहाँ पड़मो वगोता सव्वे 8 अजेना गुण रेयन तवो कम्मम 16 स्वासाई परि आओ से तुंजे मासियाए सल्लेन आए जाओ सिद्धा। एवं खलु जम्बू समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस दोचस वगस आए मठ्ठे बनते। जम्बू स्वामी पूछते हैं, हे भगवान, यदि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम दशांक सूत्र के प्रथम वर्ग के ये भाव फरमाए तो दूसरे वर्ग में कितने अध्ययनों की प्रोपना की है। श्री शर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, द्वितीय वर्ग में प्रभु ने 8 अध्ययन फरमाए हैं। अक्षोभ सागर समुद्र हिमवन अचल धरण पूरन अभिचंद्र। उस समय द्वारिका नगरी वृष्णि पिता धारणी माता के 8वें पुत्र थे। इन सभी ने भगवान अर्हत ऋषिनेमि स्वामी के पास संयम स्वीकार किया, 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाएं और गुण रतन संवत्सर तप कर्म की आराधना की, 1 मास की संलेखना से कषायों एवं शरीर को क्षीण किया, शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। अंतर यही है कि प्रथम वर्ग के चरित्र नायकों को संयम पर्याय 12 वर्ष की थी, द्वितीय वर्ग के 8वां नायक 16 वर्ष के परवर्जा पर्याय को पालकर परिनिवृत्त हुए। इस प्रकार ही जम्बू द्वितीय वर्ग में प्रभु ने उपरोक्त भाव फरमाए हैं, सो मैंने तुम्हें कहे। विनय मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने वंदन नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, आपने जो भाव फरमाए वो सत्य है। द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ, तृतीय वर्ग प्रारंभ हो रहा है। जैनम भन्ते समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस दोचस वगस आय मट्टे बनते तच्चस नम भन्ते वगस समनेनम जा संपत्तेनम के अट्ठे बनते। एवं खलु जम्बू समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस तच्चस वगस 13 झेना बनता। तंझा अनिय सेने अनंत सेने अजिय सेने अनि हयर्यु देव सेने सत्तु सेने सारने गए सुमुगे दुमुगे कुवे दारुए अनादिति। जैनम बंदे समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस अंतकर दशानम तच्चस वगस 13 सजेरा बनता। तंजा अनिय सेने जावनादिति पड़मस बनते अझेन संतकर दशानम समनेनम जा संपत्तेनम के अट्ठे बनते। जम्बू स्वामी ने पूछा कि द्वितीय वर्ग में वर्णित भाव सुने हैं, अब तीसरे वर्ग में भगवान ने क्या भाव फरमाए हैं। शर्मा स्वामी ने कहा कि भगवान ने तीसरे वर्ग के 13 अध्ययनों की परूपना की है। अनेक सेन अनंत सेन अजित सेन अनिहत रिपु देवसेन शत्रुसेन सारण गस्व कुमार सुमुख दुर्मुख कूपक दारुक एवं अनादिष्टि।
जम्बू स्वामी ने प्रतिपीक्षा की कि हे भगवान, तृतीय वर्ग के 13 दिन प्रभु ने फरमाए, तो प्रथम अध्ययन में क्या भाव है, सो कृपा करके कहिए। एवं खलु जम्बू तेनम कालीनम तेनम समयनम बदिलपुरे नामम नहरे होता रिद्धि थी में विद्य बने हो तस्नम बदिलपुरी स्नेहरस भैया उत्तर पृथ्वी में ऋषि भाई सिरी वन्य नाम जाने होता वन्य हो जिये सत्तूर आया तथनम बदिलपुरे नेरे नागे नामम गावई होता अड्डे जावा परिभुए तस्नम नागस गावई सुरसा नामम भार्य होता सुकुमाला जाव सुरुआ तस्नम नागस गावई पुत्ते सुरसाए भारी हत्ते निये सेने नामम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिगते तंजा खीरधाई मंजनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहाँ दढ़ पीने जाव गिरी कंदर मली नेव चंपक वर पायवे सुअम सुहेनम परिवय डई। श्री शर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू उस काल उस समय में रिद्धि समृद्धि से युक्त बद्दिलपुर नाम नगर के ईशान कोण में श्रीवन नाम रमणीय उद्यान था। बद्दिलपुर में जीत शत्रु राजा और वहाँ महान धनशाली और किसी से पराभूत नहीं होने वाला नाग नामक गाथापति रहता था। गाथापति कहते हैं जैसे शरीर का मुखिया, हेड ऑफ द जो फैमिली होता है वो गाथापति कहलाता है। और उस नाग की पत्नी सुलसा सुकुमाल और स्वरूपा थी। उनके अनेक सेन नामक कुमार था। वह दूध पिलाने वाली, स्नान कराने वाली, गहने आदि बनाकर श्रृंगार कराने वाली, खेल खिलाने वाली और गोद में लेने वाली 5 धाई माताओं से घिरा हुआ था और इसी प्रकार वो बड़ा हो रहा था। तेनम तमनीय सेनम कुमारम साई देगम अठवास जाए अम्मा पीरो कला यरिए जा भोग समथे जाए यावी होता तेनम तमनीय सेनम कुमारम उमुक बाल भावम जरिता अम्मा पीरो सरिस्यानम 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 सरिस्लावन रूप जोवन गुणो व्यानम सरिसहिंतो कुलेहिंतो अनालियानम 32 साय इबवर कन गानम एक दिवसे पानी गिनावंती। जब 8 वर्ष से थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता द्वारा अनेक सेन को कलाचार्य के पास विद्याभ्यास करने भेजा गया। जैसे आज हम देखते हैं, आज बच्चा 1.5 साल का भी नहीं होता कि माँ बाप उसको प्ले वे स्कूल में भेजने के लिए राजी हो जाते हैं और बच्चा भी चाहे रोए या जो भी करे पर उसको प्ले वे स्कूल में भेज दिया जाता है। पर पहले क्या होता था कि 8 वर्ष या उससे कुछ अधिक हो। जैसे अब अपना युग देखिए तो हम लोगों भी 5 वर्ष तक हम अपने माँ बाप के संस्कारों के अंदर पहले उनके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया हम उसमें रहे और 5 वर्ष के होने पर हम स्कूल में गए। लेकिन आज बच्चा 1.5 वर्ष का ही स्कूल में भेज दिया जाता है। माँ बाप इतनी बेरुखी से बच्चे को भेज देते हैं कि हमारा बच्चा जो है रहेगा स्कूल में तब तक हम काम कर लेंगे या हम फ्री रहेंगे। तो जितनी बेरुखी माँ बाप दिखाते हैं तो बाद में हम क्या देखते हैं, बच्चे भी वैसी बेरुखी दिखाते हैं। पर यहाँ कलाचार्य के पास 8 वर्ष से थोड़ा अधिक हुआ तो भेजा गया और उस बच्चे ने, उस अनेक सेन ने सारी कलाएँ सीखी और बाल भाव बीत जाने पर यौवन में हमें एक ही श्रेष्ठ 32 श्रेष्ठी पुत्रियों के साथ अनेक सेन का विवाह हुआ। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ, यानी ये कैसे? तो कहते हैं कि जब कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ तो बहुत से पुरुष मारे गए और एक समय ऐसा आ गया कि पुरुष कम थे और कन्याएं ज़्यादा थी। तो दुराचार न फैले इसलिए ऐसा एक सिस्टम बनाया गया कि एक पुरुष जितने भी स्त्रियों का, जितने भी कन्याओं का भरण पोषण कर सकता है उतनों को वो रख सकता है, उतनों से वो पानी ग्रहण शादी कर सकता है। तो यहाँ भी ये मानो एक स्टेटस सिंबल था। जैसे आज आपके पास बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया आपके पास बड़ी गाड़ी है, अच्छे आपकी लोकेलिटी में आपकी कोठी है, तो ये स्टेटस सिंबल है। तो पहले शायद ये स्टेटस सिंबल रहता होगा कि एक पुरुष कितनी स्त्रियों को रख सकता है, कितनी स्त्रियों का भरण पोषण कर सकता है। तो यहाँ भी अनेक सेन का 32 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ क्या हुआ, पानी ग्रहण हुआ, शादी हुई जो उसके अनुरूप वह वाली समान त्वचा वाली रूप लोवन्य से युक्त थी। तेनम से नागे गाहवई अनिय सेनस कुमार सीमम यारुअम पी दानम दलयई तंजहा 32 हिरण्य कोड़ियो जहाँ महाबल्लस जाव उपिंग पासाई वर गए फुट माने मुइंग मथ एंग भोग भोगाइंग भुज माने भी रही। तेनम कालेनम तेनम समय नमहर इतने में जाव समोसड़े सीरी वन्य उजाने आहा पड़ी रूपम उघम जाव भी रही परेशानी गया। तेनम सस अनिय सेनस कुमारस तब महा जन सद्दम तहा गोय में जहा गोय में तहा नवरम समाई माई आएंगे 14 को आएंग अहि जय विषम वासाई परियाओ शेषम तहेव जाव से तुंजे पवय मासियाय संलेनाय जाव सिद्धे एवं खल जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम 8 संग संकर दशानम तच्चस वग्गस पड़म सजेनस
अय मट्टिपनत्ते। अनेक सेन के पिता नाग गाथापति ने अनेक सेन को 32 करोड़ रजत, 32 करोड़ स्वर्ण आदि विविध वस्तुएं महाबल के समान दी, जिसे अनेक सेन ने अपनी पत्नियों को बांट दिया। यानी पहले ऐसी दहेज की कोई प्रथा नहीं थी, बल्कि वर पक्ष की ओर से वर पक्ष के पिता ने ही वर को ये सब चीज़ें दी और उन्होंने अपनी पत्नियों को दे दिया। उत्तम गगनचुंबी प्रसादों में मृदंगों के मस्तक फूटते हैं, ऐसे उत्तम नृत्य गीत आदि विविध आमोदों प्रमोदों में इंद्रिय सुखों का आस्वादन करते हुए अनेक सेन रह रहे थे। एक बार अष्टनेमी भगवान का द्वारिका में आगमन हुआ। गौतम कुमार की तरह अनेक सेन भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हुए लोगों के शब्द सुने और सोचा कि भगवान पधारे हैं, तो वो भी भगवान की सेवा में गए। भगवान ने प्रवचन किया और प्रवचन सुनकर उनको भी वैराग्य हो गया, क्योंकि बंधुओं वैराग्य 3 तरह का होता है। पहला शमशानिया वैराग्य, एक खिचड़िया वैराग्य और तीसरा मजीठिया वैराग्य। शमशानीय वैराग्य जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और आप शमशान में जाते हैं, तो वहाँ जाकर जब देखते हैं कि उसकी चिता जल रही है, उसका शरीर जल रहा है, धू धू कर रहा है, तो आपके मन के अंदर क्या विचार आता है? अरे बेचारा चल बसा, ये दुनिया से चला गया, पर ये तो चला गया तो ऐसा नहीं कि हम यहीं रह जाएंगे, हमें भी जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो हम जो इतना ही आडंबर कर रहे हैं, इतना संग्रह कर रहे हैं, इतना हम सच झूठ कर रहे हैं, इतना स्वार्थ के वशीभूत होकर हम पैसा कमा रहे हैं, ये सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे जब जाना ही पड़ेगा तो क्यों ना अभी हम धर्म के पथ पर बढ़ जाए, जो धर्म हमारे साथ जाने वाला है, ऐसे धर्म की आराधना में लग जाएं। ये सोचकर आप शमशान से बाहर आते हैं, लेकिन उसके बाद घर आते हैं, घर आकर छींटा देते हो या स्नान करते हो, और वो सारा वैराग्य, वो सारे धर्म की भावना क्या हो जाती है? छूमंतर हो जाती है। और दूसरा वैराग्य होता है खिचड़िया वैराग्य। जैसे किसी ने देखा कि संत के पात्र में खिचड़ी है और ऊपर गृहिणी ने बहुत घी डाल दिया, तो मन में आया, अरे संत इतना अच्छा पौष्टिक आहार करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि मैं भी संत बन जाऊं। पर थोड़ी देर बाद वो वैराग भी उतर जाता है। पर तीसरा मजीठिया वैराग होता है, जो वैराग एक बार लग जाता है, जो एक बार ऐसे संयम को ग्रहण करने की भावना मन में आ जाती है, ऐसा रंग चढ़ जाता है, फिर वो रंग नहीं उतरता। और ऐसा ही रंग अनेक सेन के ऊपर लगा, जो नहीं उतरा। माता पिता ने समझाया, पर उन्होंने दीक्षा वृत्ति को अंगीकार किया। विशेष ये है कि 14 गुरुओं का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया, 1 मास की संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। हे जम्बू, शमन भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन के ये भाव फरमाए हैं। अब तीसरे वर्ग के अगले अध्ययन, जहाँ अनिय सेने एवं शेषावी अनंते सेने अज्ञे सेने अनिहियर्यु देव सेने सत्तु सेने 6 जेना 1 गमा 32 आवदाओ विषम वासाई पर्याओ 14 सुहाई जंती जाव से तुंजे सिद्धा छठमस समत्तम जैनम भंते उक्ते सतमस तेनम कारणम तेनम समेनम 12 जहापड़ में नवरम वसुदेवी राया धारणी देवी सिगो सुमिनी सारने कुमारे पन्ना सिवदाओ 14 सुहाई विषम वासाई पर्याओ शेषम जा गोयमर जाव से तुंजय सिद्धे। अनेक सेन के समान शेष 5 भाई अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देव सेन और शत्रु सेन का एक सही का वर्णन जानना चाहिए। प्रत्येक का 32 शेष कन्याओं से विवाह हुआ। सभी ने 20 वर्ष की एक सरीकी पर वर्जा पाली और 1 मास की संलेखना से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। और 7वें अध्ययन का प्रारंभ होता है। द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा धारनी रानी ने सिंह का स्वप्न देखा। सारण कुमार का जन्म हुआ। कला अर्जन के लिए गए, 50 शेष कन्याओं से विवाह हुआ। परवर्जा को धारण किया, 14 पुरों का अध्ययन किया, 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर 1 मास की संलेखना से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। अब तृतीय वर्ग का 8वां अध्ययन, जो गजसु कुमार का अध्ययन है, ये कल जैसे अधिकार चलेगा। ये बहुत ही एक मार्मिक अध्ययन है और ये अध्ययन हमें बहुत कुछ सिखाने वाला, बहुत कुछ समझाने वाला, बहुत हमारे कर्मों को काटने वाला, ये ऐसा एक जो अध्ययन कल गजसु कुमार का अध्ययन आपके सामने आएगा। आप सुनेंगे, जानेंगे, तभी कुछ अपने जीवन में उतारने का आपका प्रयास रहेगा। आज बस इतना ही। आजा हो आजा, आजा
गुरु दरबार में चरना के सहारे, ये वो दर्ज बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा। और आज पर्वाधिराज पर्युषण का तीसरा दिन है और कल चौथा दिन प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातःकाल जहाँ अंत की दशांग सूत्र की वाणी आप सुन रही हैं, वहीं दोपहर को कल्प सूत्र की वाणी और शाम को प्रतिक्रमण चलता है। और कल्प सूत्र की वाणी के अंतर्गत परसों यहाँ पर प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जाएगा दोपहर को 3 से 4। और गुनी जी महाराज साहब की प्रेरणा से, इनकी कृपा से जप और तप भी साथ साथ चल रहा है। यहाँ के भाई बहन तो गुनी जी महाराज साहब की प्रेरणा से तपश्चर्या में लगे हुए हैं। और एक और बड़ी तपस्या पानीपत में सुश्रावक परम गुरु भगत हमारे गुनी जी महाराज साहब, उत्तर भारत परिवर्तनी गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमारी बहन श्रीमती सुमन जैन, वाइफ ऑफ श्री रविंद्र कुमार जी जैन, जो तप के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रही हैं और तपश्चर्या में आगे ही आगे बढ़ रही हैं। उनका भाव था कि मुझे महाराज साहब 72 व्रत करने हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी प्रेरणा से कर रही हूँ। लेकिन अभी अभी सूचना आई कि महाराज साहब, गुनी जी महाराज साहब का 82वीं जन्म जयंती है, तो मेरा ये भाव है कि मैं गुनी जी महाराज साहब के चरणों में 82 उपवास करके केवल गर्म जल के आधार पर, आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि केवल गर्म जल के आधार के ऊपर 82 दिन की तपस्या वो गुनी जी महाराज साहब की प्रेरणा से कर रही हैं। तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, उनके शरीर को साता रहे और जिस लक्ष्य को लेकर वो इतनी तपश्चर्या कर रही हैं, वो अपने लक्ष्य 82 उपवास को वो पूर्ण करें, उनके शरीर को पूर्ण साता रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय। उपरवर्तनी संथारा साधिका गुनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की जय। उपरवर्तनी संथारा साधिका गुनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज की जय। उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुनी मैया श्री सुधा जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। अब गुनी जी महाराज साहब से आप मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो गजानं, नमो लोहितस्वाहुनं, नमो नानस, नमो दंशनस, नमो चैतस, नमो तवस। ओम सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ, जय सिद्धार्थ, विजय सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिद्धिं मां दिशन्तु। नमेव नाथो सुरगर्दियां परिगंडिये गए क्लेशे हरिये सिद्धार्थ हरिये जय चौथाउनं। श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम श्री केवली पुनर्दमो मंगलम। चतारी लुगुत्तमा हरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साव लुगुत्तमा केवली पुनर्दमो लुगुत्तमा। चतारी शनपवज्जे हरियंता शनपवज्जे सिद्धा शनपवज्जे साव शनपज्जे श्री केवली प्ररूप्या ज्ञान शनपवज्जे हरियं शरणा सिद्ध शरणा सा शरणा श्री केवली प्ररूप्या दयाल शरणा। ये 4 शरणी दुख हरने मंगल करने और शरणानी को जो भगे प्राणी आदरे अक्षय अमर।